नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रिज़्क़ की बंदिश के हवाले से आज की जो वीडियो है ये आम रूटीन से थोड़ी हट कर है। रिज़्क़ की बंदिश कैसे की जाती है, रिज़्क़ की बंदिश कैसे कराई जाती है, ये अलग अलग टॉपिक हैं। कैसे की जाती है मतलब ये है कि आपके घर से ही बाज़ दफ़ा बंदिश हो रही होती है, एक ख़तरनाक किस्म की बंदिश जो आप गैर महसूस तरीके से आपके घर के अफराद ही कर रहे होते हैं। एक तो है ये, दूसरा ये है कोई दूसरा बंदा आपके लिए ये इकदाम उठाए। ये दूसरा बंदा भी करवा सकता है, खुद भी हो सकती है। दूसरे लोग जादू कैसे करवाते हैं, उनकी अलामात क्या हैं, उनका तरीका वारदात क्या है, उसके लिए हमारी एक मुस्तकिल वीडियो आने वाली है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो ये है कि आपके घर से ही रिज़्क़ की बंदिश, घर में बेसुकूनी, घर में बीमारियां ये कैसे होती हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा इंसान के घर पैसा आ रहा होता है, पैसे की चहल पहल होती है, लेकिन उसके अंदर बरक़ात नहीं होती। आपने देखा होगा पैसा आता है मगर ठहरता नहीं है। आपने देखा होगा पहले पैसा था, अब सिरे से पैसा ही ख़त्म हो रहा है, अब बंदा फाकों पे आ रहा है, अब घर से रिज़्क़ चला गया है। या पैसा आ रहा है वो हस्पतालों में खर्च हो रहा है, पैसा आ रहा है आपको पता नहीं कि कहाँ सर्फ होता है, पैसा आपके पास होता ही नहीं है। आता बहुत है लेकिन ठहरता नहीं है। वजह क्या है, इसकी अलामात क्या है, इसकी तरीका वारदात क्या है। आपको अगर मैं इन चीज़ों के बारे में बताऊं तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो ऐसे कि ये जादू आपके घर से ही हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, इसमें आपके किचन का बहुत बड़ा किरदार है। आपके जब खाना खाते हैं, हदीस पाक के अंदर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया जाए तो बिस्मिल्लाह वाला बरकत ही जो ऐसे इसकी दुआ है, तो शैतान खाना नहीं खा सकता आपके साथ। अगर ना पढ़ी जाए तो शैतान आपके साथ बैठकर खाना खाते हैं। हर घर के अंदर शयातीन होते हैं। तो जब ये आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो वो खाना नहीं खाता, वो साथ बैठा रहता है, इंतज़ार करता रहता है कि जब आप खाना खा चुके होते हैं तो ये शयातीन, जब आप बच्चे अनधुले बर्तन अपने घरों में रख देते हैं, किचन में रख देते हैं, सुबह धोएंगे तो ये उनके ऊपर खाने के लिए आ जाते हैं। और इनमें बाज़ दफ़ा मुसलमान जिन्नात भी होते हैं। हदीस पाक के अंदर बताया गया हड्डियाँ गोश्त इनका खुराक है, तो ये उनको खाने के लिए आ जाते हैं, बच्चे कुचे खाने। जिन्नात की वाफिर मिकदार हर घर में तकरीबन होती है। किसी के घर में मुसलमान जिन्नात होते हैं तो किसी के घर में शयातीन होते हैं, और बाज़ के दोनों मिक्स होते हैं। तो ये जब खाने के लिए आ जाते हैं, खाते हैं, तो ये यूँ नहीं होता कि बस फ़ौरन आए खाए और गया, नहीं, ये खाते रहते हैं उन चीज़ों को, असरात उनसे लेते रहते हैं खाने के। तो होता ये है कि सारी रात हमारे बर्तन अनधुले पड़े रहते हैं। सुबह काम वालियाँ आती हैं, वो बर्तन उठाती हैं, धोती हैं, हड्डियाँ उठा लेती हैं, या सुबह औरतें गफलत कर जाती हैं, रात को नहीं धोती, सुबह उठकर जब वो धोती हैं बर्तन, तो ये जिन्नात या शयातीन ये खाना खा रहे होते हैं, वही हड्डियाँ वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम उनके गोया के मुंह से नवाला छीन लेते हैं। जब हम उनके मुंह से नवाला छीन लेते हैं तो ये एक दफ़ा बर्दाश्त करेंगे या 2 दफ़ा बर्दाश्त करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा बर्दाश्त करेंगे। अगर हम अपना मुआवजा करें, हम खुद देखें कि अगर हमारे मुंह से कोई हड्डी, कोई नवाला, हमारे मुंह से कोई रोटी छीन ले तो हम उससे कितना बर्दाश्त करेंगे, नहीं होगा ना। तो ये चीज़ जो इनके लिए, इनको गुस्से को भड़काती है वो ये होती है कि जब बर्तन धोते हैं, अगले दिन रात पड़े रहते हैं, तो ये चीज़ें खाने के लिए आते हैं, हम इनके मुंह से नवाले छीन लेते हैं, इनके खाना इनके हाथ से ले लेते हैं एक किस्म का। तो ये करते फिर ये हैं, इन जो औरतें ये काम करती हैं, अव्वल तो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। मिसाल के तौर पर उनकी जो मेंसेस डेट होती है उसको मुतासर कर देना, औरतों के बाल गिरना शुरू हो जाना, या औरतों को और बीमारियां, सर दर्दी शुरू हो जाना, दिल उचाट, खसूसन मियाँ बीवी के दरमियान या बहन भाइयों के दरमियान या घर वालों के दरमियान नाचाकी, बेसुकूनी पैदा कर देना। ये क्योंकि शयातीन होते ये ऐसे हैं, इन्होंने तो वैसे भी, इनके लिए ये चीज़ इतना मुश्किल नहीं होती, तो ये उसके लिए एक घेरा तंग करना शुरू कर देते हैं। तो घर के अंदर का जो माहौल होता है वो एक इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक जहन्नम की सूरत पेश कर देता है, एक जहन्नम की मानद बन जाता है। घर में आने को जी नहीं करता है, भाई भाई का दुश्मन, उसकी
ایک کے بعد دوسرے کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ کچن کا کردار ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے, جب آپ سونے لگیں دروازہ بند کر دیں, برتن ڈھانک دیں, آگ بجھا دیں. اس حدیث کا اگر آپ غور کریں تو تعلق کچن کے ساتھ ہے. برتن ڈھانپ دیں مطلب دھو کے ان کو ڈھانپ کر رکھ دیں, دروازہ بند کر دیں, آگ بجھا, ظاہر کچن میں ہی آگ جلتی ہے نا. تو ان برتنوں کو رات جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں ان کو کھا لیں. دوسری ان کو برتنوں کو دھو لینا چاہیے. دوسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے ہوئے چاول ہوتے ہیں, روٹی کے ذرات ہوتے ہیں, کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں, بے احتیاطی کرتے ہوئے ہم لوگ ان کو سیوریج میں ڈال دیتے ہیں. جہاں پخانہ گندگی غلاظت ہوتی ہے یہی کھانے کی چیزیں جا رہی ہوتی ہیں. یہ ناقدری میں آتا ہے, اور ناقدری اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناشکری بالکل بھی پسند نہیں ہے. اس کا انتقام لیا جاتا ہے فوراً, اس کے لیے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. اور اس کے برعکس قرآن میں آیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر ادا کرتے جاؤ اللہ بڑھاتا جائے گا. تو اس حوالے سے رزق جو ہے ان روشنی کے اندر, ان چیزوں کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کا اگر اس طرح کا گھر کے اندر, آپ کے بھی گھر کے اندر یقیناً ہوتا ہوگا, کوئی اکا دکا ایسا گھر ہوگا جس کے اندر یہ مسائل نہ ہوں, ورنہ عموماً ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسائل بھی ہیں اور یہ کھانے اور کچن کا کردار بھی یوں ہی ہوتا ہے. تو باقی عام طور پر لوگ بھی اس کی بندش کروا دیتے ہیں, رزق کی بندش کرائی جا سکتی ہے. اس کے لیے ہماری ایک ویڈیو آنے والی ہے جلد ہی, لیکن یاد رکھیے گا یہ آپ اپنے کچن پہ کنٹرول کریں گے, آپ اپنے کھانے پینے کے معاملات کو آپ بڑی غور سے دیکھیں, عورتوں پر نہ چھوڑیں ان چیزوں کو, اور کھانے پینے کے معاملات کو دیکھیں, برتنوں کے حوالے سے دیکھیں, اور بچا ہوا جو کھانا ہے اس کو خصوصاً بالخصوص اس کا احتیاط کریں. اس کو ایسی جگہ استعمال میں لائیں, بلیاں وغیرہ, کوئی پرندے وغیرہ ان کو ڈال دیں. کوئی ان کو ناقدری اور ناشکری والے پہلوؤں سے ان کو ہر صورت بچائیں. اور چھوٹے بچے ہیں جو ان کو کھانے پینے کی دعائیں سکھائیں. آپ بڑے بھی ہیں وہ کھاتے پیتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے, انشاءاللہ یہ نعمتیں بڑھتی جائیں گی, نعمتوں کا آپ کے اوپر نزول بڑھتا جائے گا. مزید برآں کہ اگر آپ کے اوپر حالات تنگ ہے رزق کے حوالے سے تو آپ 72 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں. سورۃ قریش روزانہ کی بنیاد میں گھر میں 72 مرتبہ پڑھی جائے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات, آپ کی رزق کے حالات, آپ کے معاشی حالات سدھر سکتے ہیں, ٹھیک ہو سکتے ہیں. آپ کو کسی قسم کی کجی نہیں ہوگی, بشرط یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے کے معاملات پر بڑے دقیق نظر سے غور کریں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.